हरिओम। अब हम लोग रामचरितमानस में, तुलसी के रामचरितमानस में आरंभ के भाग देख रहे हैं, और जिसमें तुलसी ने विभिन्न विभिन्न प्रकार की वंदनाएं की। और अब तुलसीदास जी वो ये अपनी दीनता और ईश्वर कृपा उस पर यहाँ कुछ कह रहे हैं। और क्या कहते हैं देखिए। और दीनता के बारे में या राम भक्तिमयी कविता की जो महिमा है या राम की भक्ति है उसके बारे में तुलसी कहते कहते कि उनके देखिए मन में कैसे भाव आ रहे हैं। और ऐसे भाव संभवतः कि कुछ ही लोगों को आएंगे, सबको नहीं आते, संभवतः नहीं आते। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि क्यों ऐसे भाव आ रहे हैं और ऐसे भाव का क्या अर्थ है, थोड़ा इसको समझते हैं। तुलसी का जन्म हुआ 1497 में और रामचरितमानस उन्होंने लिखी लगभग 70 साल की उम्र से अधिक की उम्र में पहुंचने पर। अब अगर हम ये मान लें कि 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में या थोड़ा पहले, उस समय विवाह कितनी उम्र में होते होंगे ये पता नहीं है, और विवाह के कितने समय के बाद कितनी समय बाद रत्नावली ने उनसे ये कहा है कि भाई तुम जितना ध्यान मुझ में लगा रहे हो, मेरी अपेक्षाकृत अगर राम में लगाते तो राम मिल जाते। तो अगर एक अनुमान लगाएं कि 5-7 साल के बाद, तो तुलसी की उम्र 25 साल, 30 साल, इससे अधिक नहीं है। और रामचरितमानस वो लिख रहे हैं 70 के ऊपर की उम्र में जाके। अब आप सोचिए कि लगभग 40 साल से तुलसी भगवान को, राम को समझ रहे हैं, और राम के कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन करने की इच्छा कर रहे हैं, भगवान को समझ रहे हैं, और कैसे कैसे उनका जीवन गुजरा होगा, ये हमारे लिए इसका अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है। क्योंकि आज से 450 साल पहले जिस समय हमारे देश की परिस्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज है। आज हमें बहुत सारी सुविधाएं दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो कभी कभी हमारे लिए समझना कठिन हो जाता है कि जीवन पहले कैसा रहा होगा। और बहुत दूर नहीं, अगर आप लगभग 1960 के आसपास तक चले जाएं, जब तक कि हमारे देश में वन नहीं कटे थे। बहुत सारे वन थे, मतलब वन कटने शुरू हुए हैं आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे वन नहीं कटे थे। वन कटे हैं हरित क्रांति के समय, लगभग 62-64 के आसपास आके कटने शुरू हुए। तो वनों की बात क्यों हो रही है? वनों की बात इसलिए हो रही है कि उससे हमें कुछ एक अनुमान लगे कि, और सड़क वन नहीं कटे तो जमीन खाली नहीं हुई, खेती नहीं हुई, सड़कें नहीं बनी, ये सब कुछ नहीं है। और 450 साल पहले तो और भी पता नहीं कैसी स्थिति रही होगी। आज हमें बड़े बड़े राजमार्ग दिखते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, भवन दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े इमारतें दिखती हैं, तो हमें लगता है कि ये सब कुछ हमेशा से था। और ये इसके पहले का जीवन की कल्पना करना थोड़ा कठिन होता है। और बात तुलसी की नहीं है। कालिदास जब मेघदूतम लिख रहे हैं 2री या 3री शताब्दी के लगभग समय में, तो उनका मेघदूतम में जो वर्णन है भारत की भौगोलिक स्थिति का, उसको देखकर ये समझ में आता है कि लोगों को उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। पहली बात तो मेघदूत जो है वो कहाँ से, मैथिली से या मिथिला से या नेपाल से आरंभ होता है और कन्याकुमारी तक जाता है मेघ। तो उस कथा में क्या है, कालिदास जो है एक बादल के रूप में पूरे देश की वर्णन कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कालिदास का नाम यहाँ इसलिए लिया गया क्योंकि कालिदास भी बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत उनका प्रसिद्ध नाम है। और तुलसी उनसे लगभग 1000 साल बाद ये सब लिख रहे हैं, और बल्कि 1000 क्या, ज़्यादा ही, कुछ थोड़ा समय ज़्यादा ही समझ लीजिए,
ये सब कुछ लिख रहे हैं। पहले तो खोज रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, और दोनों लोगों की प्रकृति भी अलग है। कालिदास अधिकांश साहित्यिक हैं, और तुलसीदास के बारे में हम लोगों ने जैसे पहले भी समझा कि वो एकमात्र साहित्यिक नहीं, साहित्यिक भी हैं, भक्त भी हैं, और वेदांती या उपनिषद का ज्ञान रखने वाले भी। मतलब वो तुलसीदास जैसे आजकल के समय में हम कहते हैं ना, ऑलराउंडर हैं, सब कुछ सारे काम कर रहे हैं। तो और ये सब होने के बाद कोई व्यक्ति, और 30 तो हमने मोटा मोटा कहा, वो 20 भी हो सकता है, 20 साल की उम्र में भी घर छोड़ सकते हैं वो। तो 20 साल की उम्र में छोड़े और 50, 70 या 75 तक जाके उन्होंने रामायण, रामचरितमानस लिखनी आरंभ की है। तो आप ये सोचिए कि 50 साल तक व्यक्ति खोजता रहा है किसी चीज को, किसी बात को, किसी ज्ञान को, और तब जाके उसको वो ज्ञान मिला है। तो सोचिए कि उसको कैसी मन में कैसी स्थिति, भावना आती होगी। अब ये भावना को याद रख के जब हम देखते हैं, तब देखिए इस तुलसी क्या कह रहे हैं। कहते हैं, करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राव। तो हमारी आज के ज़माने में जो हम कहते हैं ना, 2000 के सन 2001, 2000 के बाद के जो पैदा हुए लोग बाग हैं, उनको, जो आज के समय में लगभग 23-24 साल के हो रहे हैं, उनके लिए इस दीनता को या इस भाव को समझना थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि अब परिस्थितियां बड़ी अंतर में हैं। व्यक्ति थोड़े प्रयास से बहुत कुछ पा जाता है, और ऐसी स्थिति में, और ये बात, जो ये दीनता का भाव है, वो इस पीढ़ी का, 2000 के आसपास पैदा हुई पीढ़ी में दीनता का भाव आपको कम दिखेगा। और क्यों कम दिखेगा? उसका कारण है, उनको जो सामर्थ्य अच्छी बढ़ी हुई है, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, और आशा से बहुत अधिक मिल जाता है। तो दीनता कहाँ से आएगी? दीनता तब आती है जब आपने बहुत प्रयास किया और बार बार ठोकरें खाई, बार बार धक्के खाए, तब आपको समझ में आता है कि मनुष्य की क्षमता या उसकी सामर्थ्य या उसकी स्थिति कैसी है। और ये दीनता एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के प्रति नहीं है। ये वो दीनता नहीं है जो, जैसे होता ना कि पहले के ज़माने में अगर आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िए तो उसमें भी दीन भाव है, और उनके बाद की बहुत सारी कहानियों में दीन भाव है। लेकिन आप देखेंगे, धीरे धीरे ध्यान देंगे तो अब समय नहीं है दीन भाव का, और दीन भाव ये पूरे विश्व में नहीं है। हमारे देश में तो शायद ये दीन भाव की जो कमी है वो संभवतः अमेरिका से इंपोर्ट की गई है। अमेरिका में कहते हैं कि अमेरिका जैसे देश में, और विशेषकर अमेरिका में, लोगों के मन में दीन भाव नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप को कुछ समझता है। छोटे से छोटा बच्चा भी, उसके अंदर वो जब कोई बात करता है किसी दूसरे से, तो वो समकक्ष के स्तर पर आके बात करता है। वो अमेरिका में ये नहीं कहा जाता कि मिस्टर सो एंड सो, वहाँ पर कहते हैं सब लोग एक दूसरे को प्रथम नाम से बुलाते हैं। तो प्रथम नाम से बुलाने का एक सबसे बड़ा लाभ क्या है? बराबरी के। प्रथम नाम से आप कभी अपने मित्र को बुलाते हो, अपने समकक्ष को बुलाते हो, अपने से बड़े को थोड़ी बुलाते हो, अपने से गुरुजन को थोड़ी बुलाते हो। तो ये जो आज के समय के लोगों के लिए थोड़ा समझना कठिन है, और हमारे देश में भी, और विदेशों में तो ये कहना ही क्या। और ये बात केवल इसलिए हो रही है कि तुलसी कह क्यों रहे हैं, तुलसी के अंदर ये दीन भाव आ क्यों रहा है। और ये दीन भाव इसलिए आ रहा है कि वो तुलसी समझ रहे हैं। इसका एक उदाहरण, अगर हम में से सभी अंतरिक्ष में, आकाश में, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, इस बात का ध्यान नहीं देते। लेकिन हमको सबको पता है, अगर जब हम ऊपर देखते हैं आसमान में, रात में वो भी, और अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते इतने तारे दिखते हैं, तो विज्ञान की कृपा से, भगवान ने जो विज्ञान हमको दिया उसकी कृपा से
इतना सबको पता है कि अब कि वो कितने सारे तारे हैं और कितने असंख्य हैं और कितने दूर हैं। जब कभी कोई समझदार व्यक्ति उन तारों को देखता है तब उसको समझ में आता है कि मनुष्य की स्थिति क्या है, मनुष्य की सामर्थ्य क्या है, ब्रह्मांड में जो दुनिया पूरा संसार पूरा जगत दिख रहा है उसमें मनुष्य की सामर्थ्य की स्थिति क्या है, कितना कितना गौण है, कितना लघु है, कितना छोटा है। तो हम भूल जाते हैं कि और हम में से तो देखिए, एक तो ये ऐसे लोग जिनके अंदर दीन भाव ही नहीं है, और ये कहने का अर्थ नहीं है कि लोगों के अंदर दीन भाव होना चाहिए, क्योंकि जैसा समाज जैसा समय वैसा व्यवहार। तो अगर दूसरों में दीन भाव नहीं है तो मैं क्यों दीन भाव रखूं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि आज के जो 2000 या और थोड़े आसपास पहले भी जो लोग पैदा हुए हैं उनके अंदर दीन भाव होना चाहिए, लेकिन संभवतः यहाँ हम अगर इस बात पर ध्यान दें कि तुलसी जैसा सामर्थ्यवान, तुलसीदास जैसा व्यक्ति जिसने न केवल परमात्मा को हर रूप में समझा बल्कि हम सब के लिए बिल्कुल सरल भाषा में उसको ग्राह्य बनाया, समझने लायक बनाया। ग्राह्य कहते हैं पकड़ में आता है, जो ग्राह होता है ना हाथ में पकड़ में आता है। और ग्राह्य होने की सबसे हमारे मनुष्य में जो सबसे अच्छा यंत्र है ग्राह्य करने का, ग्रहण करने का, वो है बुद्धि। तो हमारी बुद्धि में हमारे तुलसी ने केवल बुद्धि ग्राह्य नहीं बनाया, मन के लिए ग्राह्य भी बनाया, और हमें ऐसा भी बनाया कि हम उसमें आनंद भी आता है, मनोरंजन भी लगता है, अच्छा भी लगता है, सारे भाव हमको समझ में आते हैं। तो ऐसा सब कुछ बनाने वाले तुलसीदास वो कह रहे हैं, करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मैं कहना चाह रहा हूं लघुमति मोरी, मेरी मति जो मेरी बुद्धि है बहुत छोटी है, और चरित अवगाह, राम का जो चरित्र है, राम के बारे में जो बातें कही जाती हैं, राम को जो समझा जाता है वो अवगाह मतलब वो अब पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, अग्राह्य है। अवगाह जो है ये अग्राह्य के लिए आया है यहाँ पर। तो अब आप सोचिए कि वो इतने अकम्प्लिस्ड, इतने गुणी, इतने आगे तक पहुंचे, इतने समर्थ तुलसीदास जी ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, मेरी बुद्धि छोटी है। फिर कहते हैं, मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमे जग जुरई न छाछी। अब आप देखिए, भगवान तुलसी कह रहे हैं मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची, मति अति नीच, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, और ऊंची रुचि आछी, ऊंच रुचि आछी, तो जो रुचि जो है मेरी वो बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, अमृत पाने की है। चाहिए अमी चाहिए मुझे अमी है मतलब अमृत, और जग छुरई न छाछी, और जो मेरी स्थिति है वो ये है कि छाछ नहीं बना सकता, मैं छाछ नहीं निकाल सकता दही से। तो इसलिए कह रहे हैं, छमी है सज्जन मोर डिठाई, सुनी है बाल वचन मन लाई। तो कह रहे हैं सज्जन व्यक्ति मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे, मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। अब आप ये सोचिए, आज से 450 साल पहले हमारे देश की जनसंख्या बहुत हो रही होगी, तो 8-10 करोड़ रही होगी, शायद उतनी भी ना रही हो, 1 ही करोड़ 2 करोड़ रही हो। तो उस जनसंख्या में कितने लोग ऐसे होंगे जो तुलसीदास से अधिक समझदार होंगे? उस काल में, उस समय में लगभग 1575 के आसपास की बात है, ये 70-75 के आसपास की बात है। आप सोचिए कि उस काल में कितने लोग ऐसे होंगे। अगर गिन भी लें, और संभवतः कबीर तब तक दुनिया छोड़ चुके हैं, हाँ कबीर शायद 1450 के आसपास चले गए हैं, तो कभी और सूरदास जी होंगे, तो मुश्किल से 2-3 लोग होंगे जो उनसे ज्यादा समझदार होंगे उस जनसंख्या में, उस काल में, उस समाज में, उन लोगों के बीच में। तो तुलसी से आगे है नहीं लोग बाग। हाँ
वो लोग हो सकते हैं जो सबको सब कुछ नहीं बताते। बहुत सारे हमारे यहाँ महात्मा लोग ऐसे लोग हुए हैं जो सबको सब कुछ बताने के ऊहापोह में नहीं पड़ते। वो अपना भगवान की साधना करते हैं और वो उसी आनंद में रमते हैं। उनका आनंद अलग बात है, लेकिन तुलसी को वो आनंद मिल गया और उस मिलने के बाद वो सबको बता रहे हैं। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि तुलसी जो है मनुष्यों की जो स्थिति है उनमें संभवतः सर्वोच्च स्थिति में है। राजा नहीं है, लेकिन जिसको परमात्मा मिल जाए, जिसको भगवान मिल जाए, जिसको राम मिल जाए, वो किसी राजाओं की तो मतलब अब क्या कहा जाए, कौन से राजा ऐसे होते हैं जो जिनको भगवान मिलते हैं। तो तुलसी को भगवान मिल गए, राम मिल गए, और उसके बाद इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत आगे तक पहुंचता है तब उसको समझ में आता है कि यहां तक आने में क्या लगता है, और उसको ये भी समझ में आता है कि जो कुछ हो गया बिल्ली के भाग से चीका टूट गया। नहीं तो इस स्थिति में पहुंचना हर व्यक्ति के लिए कोई नियम बना के आप वहां नहीं पहुंच सकते। कोई जैसे आज के समय में प्रोजेक्ट किए जाते हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जाते हैं, फलानी बिल्डिंग बन रही है, फलाना शहर बन रहा है, फलाना स्मार्ट सिटी बन रहा है, या कुछ क्या बन रहा है। ये सब नियोजित योजनाएं हैं। योजना बना के भगवान को नहीं पाया जा सकता, और ये बात तुलसी भली भांति समझते हैं। इसीलिए वो तुलसी सबके लिए नहीं, हमारे आपके लिए नहीं कह रहे हैं क्या कि जौ बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता, हंसी है कूर कुटिल को विचारी, जे प्रदूषण भूषण धारी। अब आप सोचिए कहते क्या है, कहते हैं कि जो कुछ ये मेरी बातों को आप बच्चे, छोटे तोतले बालक की बातों की जैसा समझिए। जैसे उसकी बातें सुन के लोग बाग, जो माँ बाप होते हैं, माँ पिता होते हैं, बड़े मुदित होते हैं। छोटे छोटे तोतले बच्चे की बात सुन के जो आनंद आता है, तुलसी कह रहे हैं आप तो मेरी बात को वैसे ही समझो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुलसी समझते हैं कि किसको समझ में आसानी से आप बात नहीं आएगी लोगों को। और होगा क्या, जो नहीं समझ पाएंगे, तो नहीं समझने वाले में दो तरीके के लोग होंगे। एक तो वो जो नहीं समझ पाए लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे क्या होंगे, कुटिल बुद्धि वाले लोग होंगे। कहते हैं हंसी है कूर कुटिल को विचारी। तो कह रहे हैं जो ऐसे लोग होंगे वो क्रूर और कुटिल को विचारी लोग होंगे जो कि हंसेंगे मुझ पर। अब ये देखिए यहाँ पर असल में कौन किस पर हंस रहा है। तुलसी जो वहां तक पहुंच गए हैं, वो कड़वे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहते। क्या करना है? वो कहते हैं ठीक है, जो है सो बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही है, आप रामचरितमानस में आगे पढ़ेंगे तो कभी कभी तुलसी ने कड़वे वचनों का प्रयोग भी किया है ऐसे लोगों के लिए, लेकिन ग्रंथ के आरंभ में नहीं किया है। शुरू में तो सब कुछ वो समझ रहे हैं। तुलसी अपनी दीनता नहीं बता रहे हैं, वो मनुष्य की दीनता बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मनुष्य की स्थिति कितनी दयनीय होती है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझता है। और उसके बाद कहते हैं निज कवित्व कहीं लाग न नीका, सरस होई अथवा अति फीका। कहते हैं अपनी कविता, अपनी कहानी किसको नहीं अच्छी लगती, और चाहे अच्छा हो और चाहे वो रसहीन हो, फीका हो। तो अब देखिए यहाँ पर इस भाषा का थोड़ा आनंद लीजिए। ये आपको अगर हिंदी आती है तो बात समझ में आएगी, लेकिन हमें इस प्रकार की कविताओं का अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ा समझना पड़ता है। और फिर उसके बाद तुलसी कहते हैं जे पर भनित सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कहते हैं जो दूसरों की बातें सुनकर हर्ष इनको हो, ऐसे पुरुष जगत में बहुत नहीं है। ते बर पुरुष बहुत जग नाही। और फिर कहते हैं जग बहु नर सरी संभाई, जे निज बढ़ई जल पाई। कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग नदियों की तरह हैं, जिसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा तो वो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं, अपने आप को 30 मार का समझने लगते हैं, अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि वो उनसे आगे तो कोई है ही नहीं।
कहते हैं वो सब अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, पर ये कह रहे हैं समुद्र सा तो कोई विरला ही सज्जन होगा जो चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा का जब सफेद रंग, जो चंद्रमा जिन दिनों खिलता है, चंद्रमा की उजियारी रातें होती हैं जिन दिनों चंद्रमा पूरा दिखता है, तो होता क्या है, चंद्रमा जब पूरा निकलता है तो समुद्र में ज्वार आता है। ज्वार का मतलब लहरें बढ़ती हैं, भाटा होता है जब लहरें पीछे जाती हैं, ज्वार होता है जब वो चढ़ती हैं। तो उसको कहते हैं कि समुद्र से तो कोई विरले ही होते हैं जो कि चंद्रमा को देखकर, यानी कि एक दूसरे की अच्छाई को देखकर जिनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। और फिर कहते हैं, इसके बाद सुनिए, फिर तुलसी फिर से कहते हैं, वो जानते हैं, कहते हैं भाग छोट अभिलाष बढ़ करहु एक विश्वास, पई सुख सुन सुजन सब खल खल करी हैं उपहास। तो कहते हैं छोटा भाग्य है, मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत दूर तक आ गया। अब इस जो कुछ मैंने जीवन में समझा है उसे आप सब लोगों को बता रहा हूं। और ये भी कह रहे हैं, देखिए तुलसी ने जो, जैसे कहते हैं ना आज के ज़माने में कि तुलसी ने जिंदगी जीवन को देखा है, समझा है, लाइफ उनको पता है, तो वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं वो जानते हैं, कहते हैं कि सज्जन लोग होंगे उन्हीं को मेरी बात सुन के आनंद आएगा, दुष्ट तो केवल हंसी उड़ाएंगे। और दुष्ट तब भी थे, दुष्ट आज भी है, दुष्ट हमेशा रहेंगे। जैसे सज्जन लोग हमेशा रहते हैं ऐसे ही दुष्ट हमेशा रहेंगे, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं। और इसी बात को अब देखिए, सोचिए कि ये बात उन्होंने, तुलसी ने इस बात को घुमा फिरा के बार बार क्यों कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि दुनिया, ये संसार, ये जीवन, हम लोग, अधिकांश हम सभी लोग, और उन लोगों की तो बात ही क्या कहें जिनको ये बात समझ में नहीं आती, जिनको समझ में आती है उनके लिए भी अपनी जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो चीजें उनको मिली हैं जीवन में, उसके पीछे का तत्व, जब हमें कोई उपलब्धि मिलती है तो हम बहुत जल्दी ये सोचने लगते हैं कि हम सारी क्षमताएं हमारे अंदर हैं। अगर कोई व्यक्ति छोटा सा काम करता है, जैसे आप कोई खेल खेल रहे हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो या कोई और खेल हो, अगर आपने कोई भी खेल खेला है और थोड़े समय तक खेला है, तो आप ये जानते हैं कि हर दिन, हर नए दिन खेल आपका कैसा होगा, किस दिन आप अच्छा खेल पाओगे, किस दिन क्रिकेट की बॉल पे छक्का मार पाओगे और किस दिन आउट हो जाओगे, या किस दिन हॉकी में आपसे आगे दूसरा बॉल गेंद लेके चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। तो शरीर की सामर्थ्य और शरीर पे हमारी जो पकड़ है उसकी स्थिति हर रोज एक जैसी नहीं रहती और एक ही दिन एक जैसी नहीं रहती। ये शरीर की स्थिति है। मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मन कभी कभी जब नियंत्रण में नहीं आता तो कैसा विवल, कैसी परेशानी आती है। जो काम आपको बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, जिस समय मन उद्विग्न हो, आप करके दिखा दीजिए वो वाला काम, बहुत ही कठिन होता है। तो हम जानते हैं कि शरीर की क्या स्थिति, मन की क्या स्थिति है। और बुद्धि का तो आप जानिए, जिस किसी ने परीक्षा में ऐसे सवाल को किया है, करने में गलती कर दी है, जो कि उसे भली भांत आता था, बहुत अच्छी तरीके से आता था। हमें सभी के साथ, लगभग सभी के साथ ऐसी स्थिति जरूर जीवन में एक बार आई होगी कि जब परीक्षा में कोई प्रश्न है, उसका उत्तर आपको भली भांति आता है, लेकिन बुद्धि लड़खड़ा गई और कहीं का कहीं कुछ का कुछ लिखा है और जरा सी गलती कर दी और पूरा चौपट कर दिया। हम सब करते हैं, कभी बार बार न किया हो तो भी कम से कम बहुत ज्यादा जो मेधावी, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, उससे भी कभी ना कभी ऐसी गलती हो जाती है। कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज मिलने के बाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे उनको नोबेल प्राइज मिल गया, उसके कुछ समय बाद नील्स बोर और रदरफोर्ड जैसे लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उनकी जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत था, उसको कहा कि गड़बड़ है। तो उसके बाद 1955 के आसपास तक आइंस्टाइन जिंदा रहे हैं। पूरा जीवन उनका दुविधा में गया, नाना प्रकार से प्रयास करते रहे और उन्हीं की वही सिद्धांत बाद में सही साबित हो गए।
तो जीवन में हमको जो कुछ मिलता है उसमें हमें ऐसा लगने लगता है कि जो कुछ किया है सारा हमने स्वयं किया है और दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ है वो हम स्वयं ही करते हैं और हमारे किए ही होता है और किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो तुलसी ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं है, इसीलिए इस बात को तुलसी के अंदर ये दीन भाव दिख रहा है। और हम में से हर उस व्यक्ति को जिसने जीवन के कुछ अधिक वसंत देखे हैं या जिसने जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा है, वो इस बात का अगर ठीक से ना भी जानता हो, भली भांति ना भी जानता हो, तो भी उसे पता होता है कि भाई ये जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो हो रहा है और उसमें हमारा प्रयास है। ऐसा नहीं है कि उस प्रयास की कोई कीमत नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जानता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें कुछ और भी है। तुलसी इसी बात को बार बार यहाँ दोहरा रहे हैं, तो हमें भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, देखें आगे तुलसी क्या कहते हैं।